आज हम लिंक टॉपिक लेके आए हैं। लिंक टॉपिक में लिंक क्या होता है, इससे हमें पुरुष या स्त्री जात का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानेंगे। पुल्लिंग शब्द हम कल पढ़ाएंगे, आज हम स्त्रीलिंग शब्द को लेके चलते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है, मेरा और मेरी। मेरा और मेरी से हम पहचानेंगे। मेरा जैसे हमने लिख दिया कमरा, क्या लिख दिया? कमरा। तो आप मिलाओगे मेरा कमरा या मेरी कमरा? मेरा कमरा। तो कमरा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है, हमें पता चल जाएगा। अब कुछ विशेष नियम होते हैं स्त्रीलिंग के। स्त्रीलिंग का पहला नियम है, जिन शब्दों के बाद में खा अक्षर आता है, हमें खा अक्षर देखना है। जैसे उदाहरण है हमारा ईख, क्या है? ईख। दूसरा है भूख, तीसरा है कोख, चौथा है राख। हमने देखा ईख मेरा और मेरी से मिलाएंगे, मेरा ईख या मेरी ईख? मेरी ईख। मेरा भूख या मेरी भूख? मेरी भूख। मेरी कोख और मेरी राख। हमें पता चला खा अक्षर से जो छूटते हैं शब्द वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब दूसरा नियम ये होता है, टा अक्षर, वट, आहट, सजावट। ये जो टा वट आहट से छूटने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे हमने एक मिलाया है सजावट। अब सजावट मेरा और मेरी से मिलाएंगे, मेरा सजावट या मेरी सजावट? मेरी सजावट। यानी वट आहट और टा अक्षर वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे हमने दूसरा लिख दिया है लिखावट, तीसरा लिख दिया है घबराहट। ठीक। अगला नियम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए अगला नियम है, बड़ी, बड़ाऊ और ता और सा अक्षर से अगर शब्द छूट रहे हैं तो वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं रोटी, क्या लिया हमने? रोटी। अब देखिए मेरा रोटी या मेरी रोटी? मेरी रोटी। ये ट्रिक भी पूरा काम कर रही है, मेरा और मेरी वाली। मेरा रोटी या मेरी रोटी? मेरी रोटी। सही कह रहे हैं। अब भीख, मेरा भीख या मेरी भीख? मेरी भीख। अब नियम नंबर अगला है हमारा, अगर भाषा का नाम है, किसका नाम है? भाषा का। या लिपियों का नाम है या बोली का नाम है, तो ये शब्द जो होते हैं भाषा, लिपि और बोली स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। भाषा में जैसे हमने उदाहरण लिया संस्कृत, बताइए संस्कृत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। हिंदी स्त्रीलिंग। अंग्रेजी गुरमुखी लिपि है। तेलुगु है। तो हमें पता चल गया कि भाषा, लिपि या बोली के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला नियम है हमारा इया से छूटने वाले शब्द। किससे? इया से छूटने वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे हम बिटिया, क्या लिया? बिटिया। खटिया, लुटिया। यानी यह शब्द से यानी जैसे बिटिया में, खटिया में, लुटिया में मेरा मेरी से मिलाते हैं, निकलते कि नहीं?
बताइए, मेरा बिटिया या मेरी बिटिया? मेरी बिटिया। तो मेरी जो है तो कौन सा शब्द निकलेगा? स्त्रीलिंग शब्द, यानी बिटिया, घटिया, लुटिया, यानी यह स्त्रीलिंग या छूटने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला नियम हमारा है नदियों के नाम। क्या है? नदियों के नाम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण लेना चाहें हम, गंगा, गोदावरी, गंगा, कावेरी, ताप्ती, कावेरी, जमुना। ये जो नदियों के नाम हैं, जैसे यहाँ से मिलाना चाहे, मेरी गंगा पवित्र है या मेरा गंगा पवित्र है, तो गंगा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब अगला नियम हमारा है तिथियों के नाम। क्या है? तिथियों के नाम। तिथियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रतिपदा। क्या है? प्रतिपदा जो होती है, हिंदू पंचांग है, हिंदू पंचांग का पहला दिन होता है, उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। तो यानी मेरा और मेरी से मिलाते हैं, मेरी प्रतिपदा निकलेगी या मेरा प्रतिपदा? मेरी प्रतिपदा। दूसरा उदाहरण, जैसे पहली तिथि है, पहली, दूसरी, जैसे पूर्णिमा। ये जो तिथियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला नियम, एक ग्रहों के नाम लेते हैं। ग्रह में कौन सा ग्रह है? नक्षत्र। पृथ्वी। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। वो भी पृथ्वी ग्रह जो है वो कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग होता है। अगला नियम है नक्षत्रों के नाम। अब बताइए, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने नक्षत्र का नाम लिया अश्वनी। क्या लिया? अश्वनी। अश्वनी जो नक्षत्र है वो स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में? स्त्रीलिंग। जैसे हमने दूसरा लिया रोहिणी। क्या लिया? रोहिणी। बताइए, रोहिणी स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में? स्त्रीलिंग में। तो हम लोगों ने आज सीखा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। ये सीखने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।